हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का थर्ड पार्ट है। आगे के प्रश्न मुस्लिम लीग गठन एवं कार्यप्रणाली से संबंधित है। पहला प्रश्न है, MLNG दल का निजी अर्धसैनिक संगठन था। इसका सही आंसर है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला बनाया था। इसका सही आंसर है राजगोपालचारी ने। अगला प्रश्न है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। इसका सही आंसर है कराची में। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसका सही आंसर है आगा खान ने। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें MA जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। इसका सही आंसर है 1929 का अधिवेशन। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? इसका सही आंसर है लाहौर अधिवेशन 1940 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान की सृजन का प्रस्ताव रखा था। इसका सही आंसर है खली कुज़मा ने। अगला प्रश्न है, वह तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। इसका सही आंसर है 23 मार्च 1943 को। अगला प्रश्न है, वह तिथि जो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी। इसका सही आंसर है 16 अगस्त 1946। आगे के प्रश्न दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण से संबंधित है। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। इसका सही आंसर है 1911 में। अगला प्रश्न है, बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ? इसका सही आंसर है 1912 में। आगे के प्रश्न लखनऊ समझौता से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। इसका सही आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगला प्रश्न है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया। इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी था। इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। इसका सही आंसर है लखनऊ में। आगे के प्रश्न होम रूल आंदोलन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। इसका सही आंसर है 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में। अगला प्रश्न है, वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की, सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, आंदोलन जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। इसका सही आंसर है होम रूल आंदोलन। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया।
इसका सही आंसर है होम रूल आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। इसका सही आंसर है कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था। इसका सही आंसर है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था। इसका सही आंसर है होम रूल आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसका सही आंसर है लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा था। इसका सही आंसर है वैलेंटाइन सिरोल ने। आगे के प्रश्न, गांधीवादी युग का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से रॉलेट सत्याग्रह तक से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। इसका सही आंसर है बारदोली की महिलाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 में दी थी, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया था। इसका सही आंसर है 1919 में। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी नेता कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था। इसका सही आंसर है गोपीनाथ साहा। अगला प्रश्न है, खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। इसका सही आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था। इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था। इसका सही आंसर है वाराणसी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। इसका सही आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान आरंभ किया था। इसका सही आंसर है पटना से। अगला प्रश्न है, गोखले के राजनीतिक गुरु थे। इसका सही आंसर है M.G. रानाडे। अगला प्रश्न है, M.K. गांधी ने हिंद स्वराज लिखी। इसका सही आंसर है 1909 में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। इसका सही आंसर है अहमदाबाद की हड़ताल। अगला प्रश्न है, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। इसका सही आंसर है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। इसका सही आंसर है मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था। इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है बेलगांव अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था।
इसका सही आंसर है NG रंगा ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। इसका सही आंसर है चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। इसका सही आंसर है सत्य तथा अहिंसा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। इसका सही आंसर है सर शंकर नायर ने। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था। इसका सही आंसर है इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, वे दो नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। इसका सही आंसर है गांधी और तिलक। अगला प्रश्न है, MK गांधी समर्थक थे। इसका सही आंसर है दार्शनिक अराजकतावाद के। अगला प्रश्न है, करमचंद गांधी दीवान थे। इसका सही आंसर है पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर के। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। इसका सही आंसर है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन जहां गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। इसका सही आंसर है पीटरमारिट्सबर्ग। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। इसका सही आंसर है स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। इसका सही आंसर है गरीबी का अस्थायित्व। अगला प्रश्न है, वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। इसका सही आंसर है यरवदा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था। इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है। इसका सही आंसर है कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। इसका सही आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा। इसका सही आंसर है निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। अगला प्रश्न है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी है। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है। इसका सही आंसर है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। अगला प्रश्न है, गांधी जी सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। इसका सही आंसर है उपवास। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। इसका सही आंसर है जन कल्याण के लिए सक्रियता। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है होम रूल आंदोलन। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलनों का सही क्रम है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में और दांडी मार्च 1930 में हुआ था। आगे के प्रश्न साम्यवादी आंदोलन एवं विभिन्न दल से संबंधित है। पहला प्रश्न है, दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। इसका सही आंसर है अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न है, 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है PV वाडिया ने। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है,
वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया। इसका सही आंसर है P.S. तिरुमांदू। अगला प्रश्न है, सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी था। इसका सही आंसर है डायर। अगला प्रश्न है, वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है वहाबी आंदोलन। अगला प्रश्न है, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था। इसका सही आंसर है M.N. रॉय ने। अगला प्रश्न है, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था। इसका सही आंसर है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। इसका सही आंसर है अहमदाबाद संघर्ष। अगला प्रश्न है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा नेताओं के विरुद्ध था। इसका सही आंसर है साम्यवादी आंदोलन के। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।